फ्रेंड्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की एसएसटी का 11th चैप्टर इंडिया इट्स वाटर रिसोर्सेज। आज हम इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या होती है और पानी के यूजेस क्या होते हैं और हमें पानी कैसे बचाना चाहिए। जैसे कि पहले एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पे पानी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फर्स्ट में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पानी का यूज़ हो रहा है फार्मिंग के लिए, सेकंड में हो रहा है ड्रिंकिंग के लिए, थर्ड में हो रहा है आग बुझाने के लिए, और आगे वाली पिक्चर में हो रहा है जैसे कपड़े वॉश करने के लिए, आगे कुकिंग के लिए और आगे एनिमल ड्रिंकिंग के लिए। तो हमें पहले सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ना है कि हमें कौन कौन से सोर्सेस होते हैं पानी के। There is a large amount of water in on the earth. It covers about 71% of the earth's surface. It is available in oceans, seas, rivers, lakes, ponds. There are many rivers in our country. Besides, water is also present under the earth's surface as groundwater. Underground water is the source of fresh water. The level of underground water is called water table. जो हमारी धरती में पानी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 71% हमारी जो धरती में अर्थ में पानी होता है, जिसमें अवेलेबल है वो जो कहाँ कहाँ है, ओशियंस में, बड़े बड़े समुद्रों में, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स में। और हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं और जहाँ पे पानी मौजूद होता है, और जो पानी ज़मीन के अंदर होता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। वो फ्रेश वाटर का सोर्स होता है और हम उस पानी को वाटर टेबल कहते हैं। जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। आगे आएगा शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने का पानी है उसकी शॉर्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टिल देयर इज ए ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर सिटीज़ एंड विलेजेस। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हमारे शहरों में और गाँव में कई जगह पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, जिसके कारण हमें नीचे दिए गए हैं। The water in the sea and ocean is salty. It cannot be used for drinking or by farming for irrigation purpose. जो सी और ओशियन के पानी है, जो समुद्री पानी होता है, वो नमकीन होता है, इसलिए हम उसे पीने और किसान फार्मिंग खेती बाड़ी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। Rain is our main source of water. However, it rains only for 2 or 3 months in India. In fact, in several places, it hardly rains at all. जो बारिश है वो हमारे पानी का मेन सोर्स है, और जहाँ हमारे देश में कम से कम 2 से 3 महीने तक बारिश होती है, और कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। रिवर आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन month. There are often floods during this month, but most of this water simply flow back into the sea. Many of our rivers dry up and during the hot summer month. जो बारिश का जब मानसून का सीज़न आता है, मानसून के मंथ्स होते हैं, तब जो हमारी नदियां हैं वो पानी से पूरी तरह से भर जाती हैं, और कई बार इन दिनों में बाढ़ भी आ जाती है भारी बारिश के कारण। और मोस्ट ऑफ दिस वाटर सिंपली, और जो पानी होता है वो कई बार वापस समुद्रों में चला जाता है, और जिससे हमारी समर सीजन्स में, जो गर्मी के मौसम में, हमारी नदियाँ सूख जाती हैं। आगे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस क्रिएट द शॉर्टेज ऑफ वाटर एट मैनी प्लेसेस. Women get this water in different ways. The people who live near rivers take water from rivers. Some people have to walk for miles to get a pot of drinking water. Some draw it from wells. Some pump out the water for well. जो पानी होता है वो हर जगह एक समान नहीं होता है, इसके कारण हमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है कई जगहों पे। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि इंसान अपने पानी लेने के अलग अलग तरीके को अपनाता है। जैसे जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो अपना पानी रिवर से लेते हैं, नदियों से लेते हैं,
कुछ लोग पैदल चलकर कई मीलों तक दूर जाते हैं अपने पीने का पानी भरने के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, और कुछ लोग कुएं को पंप आउट करके वहाँ से पानी निकालते हैं। आगे आएगा रिवर वाटर, जो नदियों का पानी होता है। वेल्स आर डग एट द प्लेसेस वेयर देयर आर रिवर्स। द रिवर्स वाटर इज क्लीन एंड सप्लाइड एज ड्रिंकिंग वाटर। इट इज़ आल्सो यूज फॉर इरीगेशन। जो कुएं का पानी होता है, जो नदियाँ होती हैं, उनके आसपास कुएं खोदे जाते हैं, जिससे हमें साफ पानी मिलता है पीने के लिए और खेतीबाड़ी करने के लिए। आगे आएगा वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल आर द वेल इन विच पंप आर इंस्टॉल्ड। Pumps run on electricity or diesel. They are commonly used at agriculture land for providing water for irrigation. Hand pumps are worked by hand to draw water from deep inside the earth. जो ट्यूबवेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो पंप होते हैं पानी निकालने वाले, वो कुएं में फिट किए जाते हैं और वो बिजली या डीजल से चलते हैं। और ये ज़्यादातर खेती बाड़ी के लिए यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को। और हम जो हैंडपम्प होता है वहाँ से पानी निकालते हैं पीने के लिए और यूज़ करने के लिए। आगे आएगा कैनाल्स एंड डैम्स। स्मॉल चैनल आर constructed to take water from river and send it to the field. These are called canals. You must have read about the Indira Gandhi Canal in the Rajasthan. It take water from Satluj River to the northwest area of Rajasthan. जो छोटे सोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे सोर्स बनाए जाते हैं पानी को फील्ड तक, खेतों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें हम कैनाल्स कहते हैं। जैसे कि जो नहरें वगैरह होती हैं, नहरों को हम कैनाल्स कहते हैं इंग्लिश में। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, जो राजस्थान में है, वो जो नहर है वो सतलुज रिवर से पानी लेती है, जो वहाँ के नॉर्थ वेस्ट एरिया राजस्थान में स्थित है। डैम्स आर वॉल बुलेट across river to hold back the flow of water. These walls have special gates called sluice gate, which can be opened and closed to control the flow of water. Water is stored in a reservoir behind the dam. Canals are dug to take the stored water to feed. जो डैम्स होते हैं वो एक किस्म की दीवारें होती हैं जो नदियों के पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। उन्हें हम स्लूआइस गेट्स कहते हैं, जिन्हें हम पानी का फ्लो रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसे खोलते हैं और बंद करते हैं। और इनके पीछे जो इनके साथ पानी को रिजर्व करके रखते हैं फील्ड के लिए, ताकि दोबारा से जब हमें फसलों में ज़रूरत पड़े तो हमें वहाँ से पानी मिल सके। द फोर्स ऑफ वाटर एज इट फ्लो डाउन फ्रॉम द रिजर्वर is used for generating electricity. Electricity generated from the force of water is called hydroelectricity. Since dams are useful in so many different ways, they are called multi-purpose project. जो पानी की ताकत होती है, जो उसका बहाव होता है, उससे हम रिजर्व करते रखते हैं बिजली पैदा करने के लिए। और जो बिजली होती है वो पानी की फोर्स ताकत के हिसाब से बनाई जाती है, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो डैम्स होते हैं वो और भी तरीक़ों से काम आते हैं, जिन्हें हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आगे आएगा सम मेजर डैम्स इन आवर कंट्री आर एज फॉलो। कुछ जो बड़े डैम्स बनाए गए हैं नदियों के ऊपर, उनके बारे में नीचे दिखाया गया है। बकराम नंगल डैम, इट बुलेट ओवर द सतलुज रिवर इन पंजाब। ये डैम सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो पंजाब में है। आगे है फराक्का बैरेज, इट इज़ बुलेट ओवर द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। ये गंगा नदी के ऊपर वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। नागार्जुन सागर डैम, इट इज़ बुलेट ओवर द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश के कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम, इट इज़ बुलेट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। ये गुजरात की नर्मदा रिवर नदी पर बनाया गया है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इट इज़ बुलेट ओवर द दामोदर रिवर इन वेस्ट बंगाल।
Hirakund Dam. It is built over the Mahanadi River in Odisha. Nowadays, people are opposing the construction of dam at various places. Environmental feel that they cause environmental problem. They displace a large number of people living in reservoir area of the dam. They also destroy animal and plant life in the area. Some scientists feel that a large reservoir can cause earthquake in some area. कई लोग जो आजकल लोग जो डैम्स बनने के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स जो इन्वायरमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो लोग इन डैम्स के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, कई बार उनकी जो प्लांट्स की और जो एनिमल्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है इनकी वजह से। इसलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो रिजर्वर करके जो पानी रखते हैं उससे अर्थ के भूकंप आने का खतरा भी बढ़ जाता है। आगे आएगा असाइनमेंट। ए सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर कहाँ होता है? ओशियंस और सी। अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? रिवर्स एंड बेल्स। ए चैनल डग टू टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर टू फीड, ये होते हैं कैनाल्स। ए गेट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन अ डैम, स्लुइस। एन आर्टिफिशियल लेक फॉर स्टोरिंग वाटर बिहाइंड अ डैम, रिजर्वियर। आगे हम टैंक्स एंड पोन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन प्लेस वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग वेल, people often use tanks and ponds to collect rainwater. Tank irrigation is widely practiced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Kerala and West Bengal. जब कुएं खोदना मुश्किल हो गया तब लोगों ने अपने टैंक्स और तालाब बनाए ताकि उसमें हम रेन वाटर जो बारिश का पानी स्टोर कर सकें। और ये ज़्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरला, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा टैंक्स और पोन्ड्स बनाए जाते हैं रेन वाटर को सेव करने के लिए। वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम पानी को कैसे बचाया जा सकता है और रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ ए प्रीशियस, वी शुड नॉट यूज़ इट केयरफुली, वी शुड नॉट wash clothes, bath, throw garbage and industrial waste into rivers, lakes, seas as they pollute the water. Polluted water is dangerous for marine life. पानी जो है वो अनमोल वस्तु है, हमें उसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने कपड़े, जो नहाना, जो गार्बेज होता है, अपना कूड़ा वगैरह हमें नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, नदियाँ ल्यूटेड हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, जिससे जो कूड़ा वगैरह इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसे हम जब नदियों में फेंकते हैं, लेक्स में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी पोल्यूटेड हो जाता है, और जो पोल्यूटेड पानी होता है वो जो समुद्री जीवन होता है, जो पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। People also suffer from many diseases caused by water pollution. We should make effort to keep our water clean and should not waste it. कई लोग जो बीमारियों से पीड़ित हैं पानी की वजह से, पानी पोल्यूशन की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग बीमार हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को साफ रखें और उसे बर्बाद ना करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a good method for saving rainwater from flowing away. Rainwater falling on a roof of building and on the ground is allowed to flow into a deep hole dug in the ground. It thus add to the groundwater. Clean water that we get through our tap is precious. We should not waste it. जो बारिश का पानी है हमें उसके लिए बचाने के लिए रेन हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर करके हमें अपने ऐसे ही जो रेन वाटर होता है उसको ऐसे ही नहीं बह जाने देना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ऐसे सामान रखना चाहिए जिसमें हम
अपने जो रेन वाटर को सेव कर सके, कलेक्ट कर सके। और इससे क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारे धरती के अंदर का पानी है, उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। जो हमारे घरों की टैप्स में फ्रेश पानी आता है, साफ पानी आता है, वो बहुत ही अनमोल होता है और हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे हम असाइनमेंट करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रिवर्स, ओशियंस, टैप वाटर, रेन। इसका क्या आएगा? रिवर्स। विच ऑफ दीज आर बिग डैम बुलेट अक्रॉस मेजर रिवर इन इंडिया? ऑल ऑफ दीज। नागार्जुन भी डैम है, बकरा नंगल भी, हीराकुंड भी डैम है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। इरिगेशन कैनाल्स मोस्टली टेक वाटर फ्रॉम। जो इरिगेशन कैनाल्स होती हैं वो ज़्यादातर पानी कहाँ से लेती हैं? सी, बेल्स, रेन, रिवर्स। यहाँ पे आएगा रिवर्स। ऑन विच रिवर इज़ द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड? यहाँ पे कौन सी ऐसी रिवर है, नदी है, जहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है? कावेरी, महानदी, जमुना, नाइल। यहाँ पे आएगा महानदी। द टाइप ऑफ इरिगेशन मोस्टली प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी इरिगेशन है, टाइप है, जो साउथ इंडिया में ज़्यादा जानी जाती है? बेल इरिगेशन, पाइप इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन। यहाँ पे आएगा टैंक इरिगेशन। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर इज ए सोर्स ऑफ डैश वाटर, फ्रेश वाटर। द वाटर इन द सी एंड ओशियन इज salty. In place where sufficient underground water is available, small channels are dug. The Indira Gandhi Canal in Rajasthan take water from dash river to north west area of Rajasthan. जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो कहाँ से अपना पानी लेती है? वो है सतलुज रिवर, जो राजस्थान में है। वहाँ से इंदिरा गांधी जो कैनाल है वहाँ से अपना पानी लेती है। द फोर्स ऑफ द वाटर एज इट फ्लो डाउन फ्रॉम रिजर्वर इज यूज फॉर जनरेटिंग। यहाँ पे आएगा है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा। आगे हम ट्रू फॉल्स करेंगे। द वाटर इन अ सी एंड ओशियन इज सूटेबल फॉर इरीगेशन। क्या जो समुद्र का पानी है और क्या वो इरीगेशन, खेती बाड़ी करने के लिए सही है? ये वहाँ पे फॉल्स आएगा। जो वो पानी साल्टी होता है, इसलिए हम उससे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। यहाँ पे फॉल्स आएगा पहले में। वाटर रिसोर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि पानी का स्तर अलग अलग है पूरी धरती पर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ट्रू आएगा। द नागार्जुन डैम हैज बुलेट ओवर द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे फॉल्स आएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए गुड मेथड फॉर सेविंग रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। ये भी ट्रू आएगा। डैम्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ये भी ट्रू आएगा। आगे हम शॉर्ट आंसर करेंगे। वाई इज द वाटर ऑफ ओशियंस एंड सी इनफिट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर यूज। ये पानी जो ओशियंस का, जो समुद्रों का पानी होता है, वो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के लिए अनफिट क्यों होता है? बिकॉज द वाटर ऑफ ओशियंस एंड सी इज साल्टी, क्योंकि वो पानी साल्टी होता है, नमकीन होता है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वट डू फार्मर डिपेंड ऑन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड। जो किसान होते हैं वो बारिश पर कैसे निर्भर करते हैं अपनी खेती के लिए? बारिश से क्या होगा? जब बारिश होगी, फार्मर डिपेंड ऑन रेन्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड बिकॉज द रेन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, जो मेन सोर्स होता है पानी का वो रेन होती है। इससे क्या होगा, हम इससे हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उसे अपनी फील्ड्स के लिए, खेती के लिए इस्तेमाल कर सकें। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड कार्ड। जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। इन विच स्टेट इज टैंक इरीगेशन प्रैक्टिस। कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे टैंक इरीगेशन प्रैक्टिस की जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र,
कर्नाटका एंड केरला। आगे ई पार्ट के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।